हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सेट थ्योरी का बहुत ही फेमस पैराडॉक्स, रसल पैराडॉक्स, जो कि एक मैथमेटिशियन विलियम रसल के नाम से 1901 में जो पब्लिश हुआ था। यहाँ देखो, हमने सेट में क्लास 11 तक आपने ये पढ़ा हुआ कि सेट क्या है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि एक सेट है जिसमें फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आते हैं, सपोज ये देखो p एक सेट हो गया 1 2 3, तो ये सेट है। अगर इसके एलिमेंट देखिए 1 2 3, 3 इसका एलिमेंट है सेट p का। क्या 3 भी अपने आप में एक सेट है? नहीं, 3 एक सेट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या सेट के अंदर सेट आ सकता है? तो ये भी हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि सेट के अंदर भी सेट आते हैं। जैसे कि देखो, हमने पावर सेट पढ़ा था। अगर मैं पावर सेट ऑफ p की बात करूं, देखो 3 एलिमेंट है। पावर सेट में क्या आते हैं, क्लास 11 में पढ़ा था हमने, सारे सबसेट आ जाते हैं। सब सेट हैं, सब अपने आप में एक सेट है, नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, हर एक एलिमेंट एक सेट है। तो इसका मतलब सेट के अंदर भी सेट आ सकता है। ठीक है, तो सेट थ्योरी का अगला रूल क्या है? सेट कैन कंटेन अ सेट। सेट के अंदर सेट आ सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वेल डिफाइंड है। आगे इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है एक सेट बनाया R, X सजेंट X इज अ सेट। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेट के अंदर सेट आते हैं क्लास 11 में। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या सेट के अंदर वो सेट खुद आ सकता है? चलो देखते हैं। R क्या है? X R क्या है? R के अंदर वो आएंगे कि वो सेट है, X सजेंट X इज अ सेट। जो भी सेट है वो इसके अंदर आएगा। तो डेफिनेशन वेल डिफाइंड तो है, क्लियर है। अगर सेट है तो इसके अंदर आएगा, सेट नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे 3 की बात करूं, क्या 3 इसके अंदर आएगा? 3 नहीं आएगा, 3 एक सेट नहीं है। अगर इस P पूरे की बात करूं, इसकी ये एक सेट है तो ये इसके अंदर आएगा। बहुत सारे सेट आएंगे, ये भी आएगा 1 2 3, या फिर सिंपली कह दो P इसके अंदर आएगा, P एक सेट है। क्या Q इसके अंदर आएगा? Q भी अपने आप में एक सेट है, सेट है, भले एक बड़ा सा सेट है, तो Q भी इसके अंदर पूरा ये ऐसे आएगा। Q भी इसके अंदर आएगा, ऐसे बहुत सारे सेट आएंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या ये R खुद इसके अंदर आएगा? देखो डेफिनेशन क्या है, X इज अ सेट। अगर वो सेट है तो आएगा। R भी अपने आप में क्या है? एक सेट है, तो R भी इसके अंदर आना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे सेट आएंगे। तो यहाँ देखो अगला क्या आ गया, R के अंदर R खुद आ रहा है। एक सेट के अंदर वो सेट खुद आ रहा है उसके अंदर। तो इसके बाद अगला जो हमारा रूल है वो क्या है? अ सेट कैन कंटेन इटसेल्फ। एक सेट के अंदर वो खुद आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेल डिफाइंड आ गया। अब यहाँ पे जो पैराडॉक्स है वो आता है। तो रसल ने एक सेट बनाया, सपोज मैं उसको सेट X कह देता हूँ। उसने बनाया X सजेंट X इज अ सेट दैट डज नॉट कंटेन इटसेल्फ। X एक ऐसा सेट है जिसमें वो सेट आएंगे जिनके अंदर वो खुद नहीं आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए P, क्या P के अंदर P आ रहा है? ये 1 2 3 सेट पूरा इसके अंदर कहीं पे मौजूद है? नहीं, के अंदर आएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे सेट आएंगे, P भी आएगा। P क्यों आ रहा है? क्योंकि P एक ऐसा सेट है जिसके अंदर P खुद नहीं आता है। ऐसे सेट आएंगे जिसके अंदर वो खुद ना हो। चलो Q की बात करते हैं। क्या Q के अंदर ये पूरा Q मौजूद है अंदर? नहीं, तो इसका मतलब Q भी इसके अंदर R सेट के अंदर आएगा। R नहीं आएगा क्योंकि R के अंदर R आ रहा है। ऐसे सेट आने चाहिए जिसके अंदर वो खुद नहीं आता हो। R के अंदर R आता है तो R इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या S इस सेट के अंदर आएगा? ये है पैराडॉक्स, क्या S इस सेट के अंदर आएगा या नहीं? अगर हम ये बोलते हैं S इस सेट के अंदर आएगा, अगर S के अंदर आएगा तो देखो S के अंदर S ऑलरेडी मौजूद है, तो ये तो डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। डेफिनेशन रूल ये कहता है कि सेट के अंदर सेट नहीं होना चाहिए, तभी वो इसके अंदर आएगा। तो डेफिनेशन के हिसाब से S इसके अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर S इसके अंदर नहीं आता है तो अब ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन कहती है एक सेट जिसके अंदर वो खुद नहीं आ रहा है वो आना चाहिए। तो S के अंदर S नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब S के अंदर S आना चाहिए। तो अगर आप S को लेते हो तो वो डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर S को नहीं लेते हो बोलोगे तो वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा रसल पैराडॉक्स, जो कि हमको एक लूप में फंसा देता है।